सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं अधातुएं, यानी अधातुएं क्या होती हैं तथा अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। तो स्टार्ट करते हैं सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपको अधातु तथा अधातुओं के भौतिक गुण, यहाँ पर अधातुओं के बोलते हैं नॉन मेटल, क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी अधातुओं के भौतिक गुण। ये लेक्चर 3 होगा। और इससे लेक्चर 2 में हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े। सेशन बड़ा था लेकिन उसे पूरा देखें जिससे आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर उसे पूरा नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने वहाँ पर आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो उसको पूरा बस देखें, उसके बाद अधातुओं को समझें। स्टार्ट करते हैं। अधातुएं क्या होती हैं, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रासायनिक तुम्हारी रासायनिक परिभाषा है, ठीक है। उसके आधार पर मैंने धातुएं बताई थी। तो धातुएं क्या थी, अरे धातुएं क्या थी, धातुएं वो थी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती थी। और अधातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। अर्थात अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब अधातुएं हैं। मैंने बताया था अधातुओं की संख्या 20 दी गई है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में अधातुओं को किधर की साइड पर रखा गया है, दाईं ओर, ठीक है। कहाँ रखा गया है, दाईं ओर, ठीक है। तो अधातु जैसे मैं एक यहाँ पर Cl अधातु ली है, क्या है, Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 70 है, ठीक है। अगर मैं इसके बातम कोष की बात करूं तो इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं यहां लिख ले रहा हूं Cl परमाणु क्रमांक 70 है। तो 70 है, इसका लिखूंगा इलेक्ट्रॉन है 2,8,7। तो बातम कोष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगी, कोई भी धातु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो उस पर Cl पर एक ऋण आवेश हो जाएगा। Cl पर क्या हो जाएगा, एक ऋण आवेश, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, अभी इलेक्ट्रॉन बातम कोष में 7 थे, अब कितने हो गए, 2,8,8, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इसके पास कितने हो गए, बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या करेगी, ऑक्सीजन 8 होता है, बातम कोष में 2,6 होते हैं, यानी बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी तो इस पर 2 ऋणावेश आ जाएगा। कितना आएगा, 2 ऋणावेश। तो जिस पर इतना आवेश ऋणावेश आया है, 2 ऋणावेश, इस पर 1 ऋणावेश क्यों आया है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। यानी प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होंगी, इधर 17 ही है लेकिन इधर होगी 18, तो 1 ऋणावेश, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन में यहाँ पर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 ही इसमें प्रोटॉन है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2,8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 ऋणावेश आ गया। तो जो चार्ज अधिक होता है उसे सिर पर लगा देते हैं, मैंने बताया था। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो धातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातुएं कहलाती है, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, इंपोर्टेंट है, यही एनसीईआरटी में दे रखे हैं। वो वाली परिभाषा तो खैर नहीं दी है, फिर भी हमने आपको कराई है, और एग्जाम में आएगा तो इसी पे आएगा, धातु तथा धातुओं में अंतर। तो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में हम पढ़ेंगे धातुएं ठोस या गैसीय रूप में, धातुएं ठोस एवं गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, कौन सी, Br, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है,
किसमें पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला है धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्टर। तो सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं, क्योंकि धातुओं में तो धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। यानी ये कैसी होती हैं? अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसी आयोडीन है, आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। आयोडीन एक ऐसे धातु है जो चमकीली होती है। आयोडीन कैसी है? धातु है, चमकीली धातु है। दूसरी है कठोरता, हार्डनेस। कठोरता, हार्डनेस। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं क्या है? अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। लेकिन कार्बन अधातु का अपर रूप हीरा, कार्बन अधातु है जिसके दो अपर रूप होते हैं, एक हीरा, ग्रेफाइट। वैसे तीन होते हैं, एक फ्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो कार्बन के अगले चैप्टर हम पढ़ाएंगे कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के एक अपर रूप है, कार्बन एक धातु है, कार्बन का ही एक अपर रूप है हीरा, जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। आघात वर्धनीयता यानी मेटेलिबिलिटी। तो अधातु में आघात वर्धनीयता क्या होती है? भाई चोट मारने पर इन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को चोट मारकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अधातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, जबकि धातुओं कैसी होती थी? आघात वर्धनीय होती थी। अर्थात ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब समझते हैं ब्रिटल्स। ब्रिटल यानी चोट मार करके ये टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मैं एक बात करूं कि खड़िया ही ले लो आप, खड़िया पर अगर आप चोट मारोगे, ठीक है, और तो खड़िया पर चोट मारोगे तो एकदम कैसे फूट जाएगी, तो उसे ब्रिटल भंगुरता गुण बोलते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन आप खड़िया यहाँ पर उदाहरण देंगे, अधातुओं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अधातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात ब्रिटल, ये भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। तन्यता, डक्टिलिटी। क्या धातुएं डक्टिलिटी होती हैं? नहीं, तो धातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं क्या है? तन्य नहीं होती। ऊष्मा व विद्युत की चालकता। ऊष्मा व विद्युत की चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऊष्मा अथवा विद्युत की चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या है? सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है भाई? ग्रेफाइट जो कार्बन का अपर रूप है, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। मैंने कहा था जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, चमकदार होती हैं। क्यों होती हैं भाई? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन न पाए जाने के कारण ये ऊष्मा की कैसी होती हैं और विद्युत की कुचालक होती है, तथा इनकी सतह चमकदार नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड आपने देखो होगा, जो कच्ची पेंसिल है या पेंसिल बोलते हैं जिसे, जिसे स्केच या ड्राइंग बनाई जाती है, वो जो काला पदार्थ ग्रेफाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेफाइड। तो जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड की रोड भी बनाई जाती है सेल वगैरह में। ठीक है, तो कार्बन का अपर रूप है ये। क्या है? कार्बन का अपर रूप, जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। किसका होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अगली बात कही सोनोरस, ध्वनिक यानी सोनोरस। जो अधातुएं होती हैं ध्वनिक नहीं होती हैं, यानी अधातुओं में चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये थे तुम्हारे किसके? अधातुओं के भौतिक लक्षण। तो कौन कौन से लक्षण पढ़े थे आपने? पहली बात पढ़ी थी अधातुएं क्या होती हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं कहलाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन आदि। ठीक है, और तुम्हारी फास्फोरस, ये सब अधातुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अधातुएं अवस्थाड़ी में 20 दी गई हैं और ये रेडायन बना रही हैं, इस तरह से बताया है मैंने। उसके बाद इनकी भौतिक अवस्था में अधातुएं ठोस व गैस अवस्था दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, और तरल अवस्था में एक अधातु पाई जाती है जिसे ब्रोमीन कहते हैं। धात्विक चमक, भाई सामान्यतः धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन एक चमकीली धातु है। दूसरी बात बताई थी कठोरता, यानी अधातुएं कठोर अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, लेकिन कार्बन अधातु का अपर रूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा है जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। आघात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी, यानी अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात इन्हें चोट मारकर
पतली चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसी होती हैं ये? भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर। ठीक है, यानी चोट मारने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अगला है तन्यता, यानी अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी इन्हें इनसे पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है ऊष्मा तथा विद्युत की चालक। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जो तुम्हारी पेंसिल में पाया जाता है। ठीक है, तो वो ग्रेफाइट एक ऊष्मा तथा कार्बन का अपरूप है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। और सोनोरस यानी ध्वनिक अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।